Hello everyone. Today I am going to discuss about the periods in the history of English literature. इंग्लिश लिटरेचर की पूरी जर्नी को समझने के लिए हमें इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग हिस्से यानी लिटरेरी पीरियड्स में बांटना होता है। हर पीरियड हमें उस पर्टिकुलर एज की सोसाइटी, लैंग्वेज और थिंकिंग के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे लिटरेचर की भाषा, स्टाइल और विषय भी बदलते हैं। इसलिए हम लिटरेचर को उसके समय के आधार पर अलग अलग एजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड, रेनेसेंस पीरियड एटसेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पीरियड इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि 450 टू 1066 एडी तक रहा। इस पीरियड को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। एंग्लो सैक्सन पीरियड अगर इसे ध्यान से देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एंगल्स एंड सैक्सन्स। एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स तीन ट्राइब थे जो जर्मनी से इंग्लैंड आए और वहां रूल किए इस पर्टिकुलर एज में। इसलिए इस पर्टिकुलर एज को एंग्लो सैक्सन पीरियड बोला गया। द नेक्स्ट पीरियड इज मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 टू 1500 एडी तक रहा। मिडिल इंग्लिश पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड एज ऑफ चौसर। एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एंगल्स एंड नॉर्मन्स। एंगल्स जो लास्ट एज में थे वो एंगल्स ट्राइब, और नॉर्मन ट्राइब ये एक फ्रेंच ट्राइब है जो इंग्लैंड आए और वहां रूल किए। इसलिए इस पर्टिकुलर एज का नाम एंग्लो नॉर्मन एज रहा, जो 1066 टू 1350 एडी तक रहा। द नेक्स्ट वन इज एज ऑफ चौसर, जो 1350 टू 1400 एडी तक रहा। एज ऑफ चौसर इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में जॉफ्री चौसर नाम के एक राइटर हुए जिनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा, इसलिए इस पर्टिकुलर एज को एज ऑफ चौसर बोला जाता है। नेक्स्ट पीरियड इज रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस, द नेम itself is saying rebirth of something. So here you will get this age is called age of rebirth. It is rebirth of art, culture and learning. इस एज को एज ऑफ रीबर्थ, एज ऑफ लर्निंग एंड गोल्डन एज ऑफ ड्रामा भी बोला जाता है। पर्टिकुलरली गोल्डन एज ऑफ ड्रामा एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज को बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में, एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन एज में, ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। सो रेनेसेंस पीरियड को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, पुरिटन या फिर कॉमनवेल्थ एज। एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 तक रहा। इस पीरियड को एलिजाबेथन एज इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी वो इंग्लैंड पे रूल कर रही थी। द नेक्स्ट वन इज जैकोबियन एज। जैकोबियन एज 1603 टू 1625 तक रहा। इस एज को जैकोबियन एज इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस टाइम किंग जेम्स फर्स्ट रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे। किंग जेम्स फर्स्ट को लैटिन वर्ड में जैकोबस बोलते हैं। जेम्स को लैटिन वर्ड में जैकोबस बोलते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर एज का नाम जैकोबियन एज रहा। द नेक्स्ट वन इज कैरोलिन एज। कैरोलिन एज 1625 टू 1649 तक रहा। इस एज में किंग चार्ल्स जो थे वो इंग्लैंड पे रूल किए। चार्ल्स को लैटिन में कैरोलस बोलते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर एज को एज ऑफ कैरोलिन या फिर कैरोलिन एज बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पुरिटन या फिर कॉमनवेल्थ एज। पुरिटन एक रिलीजियस सेक्ट था जो मानता था कि जो चर्च है उसको प्योर करना है, उसको कैथोलिक लोगों से बचाना है, इसलिए इस पर्टिकुलर एज को पुरिटन या फिर कॉमनवेल्थ एज बोलते हैं। द नेक्स्ट एज इज नियो क्लासिक पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड इज 1660 टू 1798। ये नियो क्लासिकल पीरियड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, नियो प्लस क्लासिकल। नियो मीन्स नया एंड क्लासिकल मीन्स पुराना। इस पीरियड में नए थिंकिंग के साथ पुराने थिंकिंग को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था।
इस पीरियड को एज ऑफ रीजन या फिर एज ऑफ इनलाइटमेंट बोलते हैं। ये पीरियड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, दैट इज रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टिन एज एंड जॉनसन एज या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रेस्टोरेशन एज का टाइमलाइन रहा 1660 टू 1700। ऑगस्टिन एज की टाइमलाइन रही 1700 टू 1745 एंड देन दिस जॉनसन एज या फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी की टाइमलाइन रही 1745 टू 1798। द नेक्स्ट पीरियड वी हैव इज रोमांटिक एज। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या फिर एज ऑफ कॉलरिज बोलते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में ये राइटर बहुत फेमस थे, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे थे। रोमांटिक एज 1798 टू 1837 तक रहा। देन नेक्स्ट कम्स विक्टोरियन एज, इज इट विजिबल और नॉट, यस। नेक्स्ट कम्स विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज की टाइमलाइन रही 1837 टू 1901। इस एज को विक्टोरियन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में रूल कर रही थी। द नेक्स्ट पीरियड वी हैव इज मॉडर्न पीरियड, जो कि 1901 टू 1945 तक था। इस पीरियड को यदि ध्यान से देखें तो इस पीरियड में बहुत सारे वॉर्स हुए थे, लाइक World War I, World War II, and then this Irish War of Independence, Irish Civil War. So इस पीरियड को में बहुत सारे फ्रेगमेंटेशंस या फिर क्योस थे, उसकी स्टोरी जिसमें बताई गई है। इस एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एडवर्डियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड, इनर वॉर पीरियड। एडवर्डियन पीरियड 1901 to 1910, and then this Georgian period is 1910 to 1936, and this inner war period is between 1918 to 1939. Now we have our last part, post-modern period. Post-modern period is 1945 to till now. World War II के जस्ट बाद आया था, और ये पर्टिकुलर टाइम में जो थीम्स थे वो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट थे, और इस पर्टिकुलर टाइम में फ्रेगमेंटेशन, मेटाफिक्शन, आयरनी एंड टेक्सुअलिटी को के बारे में बात की गई है। इस पर्टिकुलर पीरियड में फ्रेगमेंटेशन, आयरनी एंड पैरोडी एंड मैजिकल रियलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। See you soon in the next video. Till then, may you be happy and spread happiness all around you. Radhe Radhe.